चलिए फिर से हाजिर है आप सभी के बीच में। मैं आपके लिए फिर से वहीं वन लाइनर प्रश्न हमारे कक्षा 6 की अध्याय 2 राजस्थान का परिचय से मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी आपके लिए हर प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान से संबंधित रामबाण साबित होंगे। तो मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि आपके लिए लगातार ये कक्षा 6 से 12 तक जो भी आरबीसी बोर्ड के ये राजस्थान के महत्वपूर्ण जीके और जिन पर हम अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, तो कोई प्रूफ वाले प्रश्न होते हैं जिन पर यह आपत्ति लगाई जाती है, तो हमारी ये पाठ्य पुस्तक में है। तो बेहतर है आप ज़रूर इन प्रश्नों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं हम। मरु प्रदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो हम जान सकते हैं कि मरु प्रदेश का वर्णन ऋग्वेद में, रामायण में, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता में भी हमारा जो मरु प्रदेश है, जो जिले वाला राजस्थान का, उनका वर्णन इन ग्रंथों में भी मिलता है। जो प्राचीन समय में यहाँ पर इनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। जांगल प्रदेश में क्षेत्र, जांगल प्रदेश जो बीकानेर, नागौर, जोधपुर का क्षेत्र था, इसको पहले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मुझे पता है कि विद्यार्थी जांगल क्षेत्र के बारे में ज़रूर जानते हैं, और बीकानेर, नागौर, जोधपुर का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी जो अभी वर्तमान में नागौर जिला है, जो अहित छत्रपुर, जो ये बीकानेर और नागौर, जोधपुर, इनका जो क्षेत्र है नागौर, उसको अहित छत्रपुर को इसकी राजधानी बताया गया। मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बेराट, जो वर्तमान जयपुर है। मत्स्य जनपद में क्षेत्र शामिल कौन कौन से थे? तो वर्तमान में जो अलवर और जयपुर है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलवर और जयपुर ये मत्स्य जनपद में शामिल थे। किस जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग के द्वारा किया गया? जो चीनी यात्री थे युआन चांग, उन्होंने जिस जनपद का वर्णन किया है, तो वो वर्णन करने वाले मत्स्य जनपद का। सूरसेन जनपद में शामिल क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर और करौली। सूरसेन जनपद में शामिल क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो सूरसेन जनपद में शामिल क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सूरसेन जनपद में भरतपुर, धौलपुर देकर, करौली देकर एक अन्य ऑप्शन दिया जाता है। मान लो ये मथुरा इसकी राजधानी है, इसको भी दे दिया जाता है कि कौन सा सूरसेन जनपद में शामिल नहीं है। तो मथुरा नहीं है, मान लेते हैं एक उदाहरण, लेकिन ये तो इसकी क्या है? राजधानी है। सूरसेन जनपद की राजधानी। अब राजधानियों में मथुरा दे दे, विराटनगर दे दे, अहित छत्रपुर दे दे, तो सूरसेन मथुरा जो जनपद की राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा थी। जो पुराने समय में, प्राचीन समय में किस परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है? अब ये जो सूरसेन जनपद है ना, उनका उल्लेख जो परिस्थिति लगी हुई है, अब परिस्थिति का ध्यान में है कि जो शासक हुए उनकी वीरता का, शौर्यता का, या जो भी उनके नाम या
जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य उनको बताने के लिए जो प्रस्ती है उनका नाम है। तो जो ये सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है वो बयाना परिस्थिति में। तो बहुत ही अच्छी बात है हमें ध्यान रखनी कि बयाना परिस्थिति है वो कौन से राजवंश का उल्लेख करवाती है, या सूरसेन नामक राजवंश का बयाना परिस्थिति में उल्लेख मिलता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये हमारे द्वारा बताई जा रही क्लास अच्छी लग रही है। तो हम इसके भाग अध्याय 6 से वापस आगे बताएंगे। आप इंतज़ार करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।